अब वह इस बात का जिक्र नहीं करता कि उसका रिश्ता कहाँ किससे कैसा था। वो नदियों के किनारे था कि समुंदर के किनारे था, वो जंगल से आया है कि सहरा से। अब क्या क्या कहे। वहाँ आसमान की ऊंचाइयाँ नापने की कोशिश करता था और सूरज की तरफ बाहें फैला लेता था कि आ रहा हूँ मैं तुम्हें अपने आगोश में भरने के लिए। और निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ता रहता था, पर चीज़ें कहाँ एक सी रहती हैं। कुछ भी मुकम्मल होते होते बहुत कुछ बाकी रह जाता है। आज उसने नदी और जंगल से अलविदा कह दिया और कंक्रीट के समंदर में खुद के लिए छोटी सी जगह ढूंढने लगा। अब भला ऐसी जगहों पर रहने की आदत तो कभी थी ही नहीं, फिर भी थोड़ी सी मिट्टी, खाद और पानी से काम चलाने लगा और अपनी दुनिया इन्हीं गमलों में समेट लिया। उस दरख्त का नाम कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वजूद बचाए रखने की जद्दोजहद है। और शहरों में तो हालात कुछ इस तरह है कि जिन पत्तों और जिन पौधों की पत्तियां थोड़ी रंगीन होती हैं, उन्हें जगह मिल भी जाता है। बाकी पौधों के लिए तो कोई जगह भी नहीं होती। और आमतौर पर इन पौधों के नाम भी पता नहीं होते, बस गमलों में इसलिए रह रहे होते हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं। और जंगल की याद शायद कहीं किसी कोने में बची हुई है, इसलिए आज भी गमलों में पौधे रोपे जा रहे हैं। और कोई फर्ज भी नहीं है, रोपते रहना चाहिए। कुछ रिश्ते नाते इसी तरह बोनसाई बन जाते हैं जो खत्म होते जंगल की निशानियां हैं। बस इसकी एक शर्त है कि समय पर इन्हें पानी देते रहना पड़ता है, क्योंकि जंगल में कोई पानी देता नहीं और उसे कोई लगाता भी नहीं। और सारे पौधे जो पेड़ बन जाते हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत भी नहीं रहती है। और जंगल कितना खूबसूरत होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे हम कितने दूर रहें। और प्रकृति की हर चीज तभी तक खूबसूरत होती है, वो नदी हो कि जंगल हो, जब तक आदमियों से थोड़ी दूर होती है। क्योंकि आदमी की फितरत कुछ ऐसी है कि उसे जो भी चीज बहुत खूबसूरत लगती है, वो उसको बोनसाई बना देता है और अपने घरों में सजा लेना चाहता है। और ये गमले भी टूटती छूटती निशानियां है या कुछ और, अपने अपने तरीके से हम अर्थ ढूंढते हैं, खोजते हैं, कहते हैं। चलिए जिंदगी गमलों में ढूंढते हैं। शुक्रिया।